जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। आप सभी का लॉर्ड शिवा एकेडमी चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आपने क्लॉक की पिछली वीडियो में जाना कि किसी भी फिक्स एंगल का समय कैसे निकाला जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी फिक्स समय का कोण निकाल सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, आपने पिछली वीडियो में जाना कि एक मिनट में मिनट हैंड और हावर एंड मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, हावर एंड एक मिनट में 0.5 का बनाती है। दोनों मिलकर 5.5 का बनाती हैं, पर मिनट बनाती हैं। हावर एंड और मिनट हैंड मिलकर एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं, पर हावर 30 का बनाती है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाई हावर, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 60 मल्टीप्लाई हावर अपॉन 2। इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि कहां से आया है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। आपका फॉर्मूला है 11 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 60 मल्टीप्लाई हावर अपॉन 2। आपको यहां पे करना है 11 मल्टीप्लाई मिनट कितनी है 10 माइनस 60 मल्टीप्लाई हावर है 2 बटे 2। 11 एकम 11 110 माइनस 6 दूनी 12 120 बटे 2। यहां पे आपके 10 प्राप्त हुए माइनस के। माइनस के कभी भी एंगल नहीं होते हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव ही बोलेंगे इसे। 10/2 बराबर 5 डिग्री का एंगल बना। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपको इस तरीके से सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। जब कभी भी किसी भी समय में 1:5 का रेशियो हो, अनुपात हो, तो आप ध्यान रखें आपको केवल मिनट का हाफ करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? मिनट का हाफ करना है। तो यहां पे आप मिनट का हाफ करते ही आपका आंसर आ जाएगा 5 डिग्री, राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें, यहां पे मैंने कुछ 1:5 के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपको 1:5 में क्या करना है, मिनट का हाफ करना है। देखो 1:05 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 2.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 2:10 पर कितने का बनेगा, 5 डिग्री का एंगल बनेगा। 3:15 पर कितने का बनेगा, 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 4:20 पर 10 डिग्री का एंगल बनेगा। 5:25 पर 12.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 6:30 पर 15 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? देखें यहां पे लिखा हुआ है 7:35 पर। 7:35 पर 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 8:40 पर इसका हाफ कर दोगे 20 डिग्री का एंगल बनेगा। 9:45 पर इसका हाफ करेंगे 22.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 10:50 पर 25 डिग्री का एंगल बनेगा। 11:55 पर 27.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 12:60 पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। देखें यहां पे लिखा हुआ है 7:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। प्यारे बच्चों यहां पे देखिए आपका अनुपात क्या है, 7 एकम 7 7 छंग 42, 1:6 में समय दिया हुआ है। प्यारे बच्चों इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी आपको फॉर्मूले का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी आपको क्या करना है, मिनट का हाफ कर देना है। कब? जब 1:6 हो तब भी मिनट का हाफ, 1:5 दिया हुआ हो तब भी मिनट का हाफ करना है। तो 42 का हाफ क्या होगा,
21 होगा, 21 होगा। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो यहां पे मैंने एक सारणी बनाई हुई है जिसमें 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1:6 के। फर्स्ट क्वेश्चन है 1:06, इसका आपका आएगा 3 डिग्री। इसका हाफ करोगे 2:12 पर तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। 3:18 पर 9 डिग्री का एंगल बनेगा। 4:24 पर 12 डिग्री का एंगल बनेगा। 5:30 पर 15 डिग्री का एंगल बनेगा। 6:36 पर 18 डिग्री का एंगल बनेगा। 7:42 पर 21 डिग्री का एंगल बनेगा। 8:48 पर 24 डिग्री का एंगल बनेगा। 9:54 यानी कि 1:6 में है तो आपका यहां पे 27 डिग्री का एंगल बनेगा। 10:60 पर आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? आगे देखें। नेक्स्ट यहां लिखा है 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? प्यारे बच्चों देखें, इसको अगर आप फॉर्मूले से सोल्व करते हो तो 11 × 30 - 60 मल्टीप्लाई हावर 3/2। यहां पे आपका आया 11 × 33 330 माइनस 180/2 बराबर 150/2 बराबर 75 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। जब कभी भी समय 1:10 में दिया हुआ हो तो आप दिए हुए समय के हावर को 25 से मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आ जाएगा 25 तिया 75 डिग्री। राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक किया जाए। आगे देखें, यहां पे हमने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1:10 में, तो यहां पे आएगा 25 × 1 25 डिग्री। 25 दूनी 50 डिग्री। 25 × 3 75 डिग्री। 25 × 4 100 डिग्री। 25 × 5 125 डिग्री आता है। और यहां पे 25 × 6 करोगे तो आपका 150 डिग्री आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये बात सभी को समझ में आ गई। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा हुआ है 12:48। 12:48 दी हुई है तो ये अनुपात क्या है? ये अनुपात है 1:4 में दिया है समय। जब कभी भी 1:4 में समय दिया हुआ हो तो आपको करना है दिए हुई मिनट को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी कि डबल कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 48 दूनी 96। राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे चले बेटा, यहां पे देखें 1:4 में है। 1:4 में समय है, मिनट का क्या करेंगे? डबल करेंगे। यहां पे 4 का क्या आएगा? 8 डिग्री आएगा। 8 का क्या आएगा? 16 आएगा। 3:12 पर 12 दूनी 24 डिग्री। 4:16 पर आपका आएगा 32 डिग्री। 20 पर आपका आ जाएगा 40। 6:24 पर आ जाएगा 48 डिग्री। 7:28 पर 28 दूनी 56 डिग्री। 8:32 पर 32 दूनी 64 डिग्री। 36 दूनी 75 डिग्री। 40 का डबल करोगे 80। और 11:44 पर 88 डिग्री आएगा। और 12:48 पर 96 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे हमने 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप सभी क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। देखिए आगे, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5:40। 5:40। यहां पे जो समय है वो 1:8 में दिया हुआ है। जब कभी भी 1:8 में समय दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है? मिनट माइनस हावर मल्टीप्लाई 2 कर देना है।
तो यहां पे आप कहेंगे 40 माइनस 5, 35, 35 दूनी 70 डिग्री, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखें आगे, यहां सभी 1:8 में समय दिए हुए हैं। आपको यहां पे करना है मिनट माइनस हावर मल्टीप्लाई 2। 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 दूनी 14 डिग्री, राइट आंसर 14 डिग्री। 16 में से 2 माइनस करोगे 14, 14 दूनी 28 डिग्री। 24 में से 3 माइनस करोगे 21, 21 का डबल करोगे 21 दूनी 42 डिग्री आ गया। 32 में से 4 गए 28, 28 दूनी 56 डिग्री आ गया आपका आंसर। 40 में से 5 माइनस करोगे 35, 35 का डबल होता है आपका 70 डिग्री। 48 में से 6 माइनस करोगे 42, 42 दूनी होता है 84 डिग्री, राइट आंसर। 56 में से 7 माइनस करोगे 49, 49 का डबल होता है 98 डिग्री, राइट आंसर। क्या समझ में आया बेटा? जब कभी भी 1:8 में समय दिया हुआ हो, मिनट माइनस हावर मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ये आपको अभी करने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आपकी इनको आदत हो जाएगी तो आप वो जल्दी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। घबराए ना, मात्र 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यहां लिखा हुआ है 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहां पे कोई रेशियो या अनुपात नहीं दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहां पे आपको करना है 11 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 60 मल्टीप्लाई हावर अपॉन 2 से। तो 11 मल्टीप्लाई मिनट आपकी कितनी है 20 है, माइनस 60 मल्टीप्लाई हावर कितना है 12 है। 12 को मैं 0 लिख देता हूं, क्योंकि डिजिटल घड़ी में आपने देखा होगा 11:59 के बाद में 0:00 मिनट हो जाती है। यहां पे आपको 2 से भाग करना है। यहां पे आपका आया 220/2 बराबर 110 डिग्री। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन 110 डिग्री। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चलें। यहां दिया हुआ है 12:46 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको करना है 11 मल्टीप्लाई 46 माइनस 60 मल्टीप्लाई 12 का आप 0 लिख दोगे, बटे 2 लिख दोगे। यहां 11 6 की 66, 6 बचे, 11 चौक 44, 44 और 6 50 बटे 2। जब 2 से भाग दिया तो ये आपका आ गया 253 डिग्री, 253 डिग्री राइट आंसर। जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, यहां पे आप 360 डिग्री में से 253 माइनस कर देंगे और बताएंगे कि यहां पे 107 डिग्री का एंगल बनेगा। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है घड़ी में 7:49 सही 1/11 बजे कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आपको पता है इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हो। 11 मल्टीप्लाई 49 सही 1/11 माइनस 60 मल्टीप्लाई हावर, हावर है आपका 7 अपॉन 2। सबसे पहले आप 49 सही 1/11 को सोल्व करते हैं। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो इन दोनों का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और इसके बाद में इसका प्लस होता है। तो 11 9 99, 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53, 53 प्लस 1 ये हो गए 539 प्लस 1 540। यहां आप लिखोगे 11 मल्टीप्लाई 540/11 माइनस 7 छंग 42 बटे 2। 11 से 11 कैंसिल हो गए। 540 में 420 आप माइनस करोगे 120 आएगा। 120/2 आपका 60 डिग्री आ गया। आप इस तरीके से सोल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इस तरीके से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लॉक की सेकंड वीडियो में हमने देखा कि अति व्यापन की जो स्थिति होती है वो 49 सही 1/11 कितने पर होती है 9 पर होती है। कैसे?
9 पर मिनट होती है 45, 45 प्लस 45 बटे 11, 11 चौक 44, 1 बटे 11, 45 और 4 49, सही 1 बटे 11। प्यारे बच्चों, आप यहां पे 49 सही 1 बटे 11 को देखकर कहेंगे कि यह 9 है। 7 और 9 के बीच में अंतर है 2 घंटे का। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 2 घंटे में कितने का बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, घड़ी में 3:21 सही 9/11 बजे कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको प्यारे बच्चों पता है 21 सही 9/11 कब आता है? 4 पर आता है, क्योंकि 4 पर मिनट होती है 20, 20 प्लस 20/11, 11 एकम 11, 9/11, 20 और 1 21 सही 9/11। क्लियर है ना? ये अगर आप पिछली वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तुरंत बोलते कि सर ये 4 है। 3 और 4 के बीच में 1 घंटे का अंतर हुआ, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके अंदर मात्र आपको 1 से 2 सेकंड लगनी चाहिए, इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पे लिखा हुआ है 5:54 सही 6/11। तो 54 सही 6/11 आता है 10 पर। 5 और 10 के बीच में अंतर है 5 घंटे का। 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है, तो 5 घंटे में 150 डिग्री का बनेगा। राइट आंसर 150 डिग्री। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखें, यहां पे आप कहोगे सर 54 सही 6/11 जो है वो 10 पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि 10 पर मिनट होती है 50, 50 प्लस 50/11, 11 चौक 44 बचे 6/11, 50 और 4 54 सही 6/11। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 54 सही 6/11 को आप पढ़ेंगे, यह 10 है। 5 और 10 के बीच में अंतर है 5 घंटे का, और 5 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 5 मल्टीप्लाई 30, 150 डिग्री का एंगल बनता है। राइट आंसर 150 डिग्री। क्लियर है प्यारे बच्चों? आज की वीडियो इतनी ही बेटा। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। अगली जो अपनी वीडियो होगी उसके अंदर हम जानेंगे कि मिनट हैंड, हावर हैंड से कितनी मिनट आगे व पीछे है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं शाम 7 बजे।